नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट मोर्स इंडिया के संस्करण में। यहाँ हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि आज उनकी चाल किस तरह थी और कल यानी 1 दिसंबर को उनकी चाल किस तरह से रहने की संभावना है। शुरुआत करते हैं निफ्ट एनएससी की वेबसाइट से। आज देखिए निफ्टी ने 18,758 18,758 का नया रिकॉर्ड क्लोजिंग देके 140 पॉइंट की बढ़त के साथ यानी लगभग 0.75% यानी 0.75% के साथ एक नया लाइफ टाइम हाई दिया है, नई लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी ने भी 43,231 यानी 43,231 पे क्लोजिंग दी है 177 पॉइंट की बढ़त के साथ। आज के जो लास्ट के आधे घंटे का जो रैली थी वो एकदम ज़बरदस्त थी। टॉप गेनर्स में देखेंगे तो एमएनएम, हिंडाल्को, ग्रासिम, एसबीआई, अल्ट्रा सीमेंट। सो बेसिकली मुख्तलिफ सेक्टर्सों में खरीदारी हुई। और लूज़र्स में देखेंगे तो सिर्फ 4 लूज़र्स हैं, इंडसइंड बैंक, एसबीआई, एचसीएल टेक और आईटीसी। यानी लगभग ऑल राउंड खरीदारी आज हुई है। हम देखते हैं किसने कितने खरीदारी की यानी एफआईआईज और डीआईआईज ने, तो उनके आंकड़ों में चलते हैं। एफआईआईज ने अगर आप देखेंगे तो आज रिकॉर्ड खरीदारी की है। आप ये फिगर्स देखिए ध्यान से, 39,665 या 666 करोड़ लगभग की खरीदारी। आप अगर पिछले कुछ दिनों का आंकड़ा देखेंगे तो ये 6-7 हज़ार के आसपास है और आज लगभग 40,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी और 30,000 करोड़ के आसपास की बिक वाली है। लगभग 9,000 करोड़ की नेट बाइंग की है उन्होंने। आप पिछले दिन के आंकड़े देखें तो आप देखेंगे कि पिछले 4 दिनों में भी उन्होंने इतनी बाइंग नहीं की थी। पिछले 4 सेशंस में उसकी 3 गुना उन्होंने बाइंग आज एक ही दिन की है। इसके पीछे क्या कारण है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतनी भयंकर बाइंग आज उन्होंने की है और ज़बरदस्त ट्रेडिंग भी की है। बहुत सारा माल उन्होंने निकाला है, बहुत सारा खरीदा भी है। तो आज एफआईआईज ने बहुत जमकर पार्टिसिपेट किया है, ऐसा आपको देखने में आ रहा है। डीआईआईज ने भी ज़बरदस्त बिकवाली की है 4,000 करोड़ की, लेकिन जब खरीदारी उसके ठीक दुगनी हो तो निफ्टी तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फ्यूचर्स में देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स में भी एफआईआईज ने 1100 करोड़ के आसपास की खरीदारी की, नेट यानी 4,000 करोड़ की खरीदारी और 2,900 करोड़ के आसपास की बिक वाली 1100 करोड़ की नेट खरीदारी की। स्टॉक फ्यूचर्स में देखेंगे तो यहाँ पे भी 912 यानी ऑल राउंड खरीदारी की और बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है। तो आज लगता है कोई ऐसी न्यूज़ या ऐसा कुछ खबर या ऐसा कुछ उनको समझ में आया जिसके हिसाब से उन्होंने बहुत ज़्यादा बाइंग कर ली है और ये एक संकेत है कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाने की तय रखता है, क्योंकि उन्होंने पहले बाय कर लिया है। कुछ उनको खबर ऐसी मिल गई है जिसके हिसाब से उनको लगता है कि यहाँ से बाइंग करना बहुत ज़रूरी, उन्होंने बाइंग कर ली है। क्या हो गई ये खबर, इस बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा और वो फ्राइडे को पोस्ट करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये खैर मैं इस बारे में फ्राइडे में ही खुलासा करूंगा कि ये किस तरह से हो सकता है। हम चलते हैं ऑप्शन चेन में और यहाँ देखते हैं कि क्या कहाँ बिल्डअप है। ऑप्शन चेन निफ्टी की देखते हैं 1 दिसंबर यानी कल की एक्सपायरी की, ठीक है, 18,758 या 18,750 के आसपास हम एट द मनी है। तो यहाँ आप देखेंगे 18,750 में अच्छी खासी अनवाइंडिंग हुई है कॉल साइड में। सारे स्ट्राइक्स में, निचले स्ट्राइक्स में ज़बरदस्त अनवाइंडिंग है। कोई एक स्ट्राइक भी ऐसा नहीं दिखेगा आपको जहाँ पे अनवाइंडिंग नहीं हुई है। अच्छे खासे लॉस के साथ अनवाइंडिंग की होगी जिन्होंने कॉल राइटर्स ने पिछले मतलब 18,600 या 18,650 या 18,700 पे किया है, सब ने अनवाइंडिंग की है। नया जो कॉल एडिशन या कॉल राइटिंग हुई है वो हुई है 18,850 और 18,900 पे, ठीक है। 18,850 18,900 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी दिख रहा है, लगभग 83 लाख का, और सबसे ज़्यादा मतलब 84 लाख का 19,000 पे है। और सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग हुई है वो है 18 लाख की 18,900 पे। तो 18,900 पे मतलब फ़िलहाल एक रेजिस्टेंस रहेगा और 19,000 पे भी रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन जैसा मैंने परसों कहा था कि हर मुकाम पर रेजिस्टेंस मिलेगा 18,600 18,700, वैसे हुआ नहीं। 18,700 आज बड़े आराम से निकल गया। 18,700 इतने आराम से बाइंग करके निकाल लिया एफआईआईज ने
कि 18,700 का रेजिस्टेंस एकदम ख़त्म ही हो गया। पुट साइड में अगर हम देखें तो पुट साइड में अच्छी खासी कॉल राइटिंग आपको पुट राइटिंग यहाँ दिख रही है 18,600 पे, 18,650 पे, 18,700 पे, 18,750 पर, और टोटल ओपन इंटरेस्ट भी सब जगह अच्छा खासा है। यानी 18,600 अब एक अच्छा खासा बेस बन चुका है, क्योंकि टोटल ओपन इंटरेस्ट 10 लाख का लगभग, सॉरी 1,07,00,000 का लॉट्स का यहाँ पे बना है, और उससे कम फिर लगभग 87 लाख लॉट्स का 18,700 पर। लेकिन राइटिंग जो हुई है वो कमोबेश सब जगह एक जैसी हुई है, सिर्फ 18,700 पे बहुत ज़्यादा राइटिंग है। लेकिन अब चूंकि कल एक्सपायरी है तो प्राइसेस इतने हैं नहीं, जिसके कारण इसमें कोई इनको इतनी ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन एक बात पक्की है कि 18,600 या 18,700 अच्छा खासा बेस बन गया है अभी, और 18,900 और 19,000 ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। मोटी मोटी लॉन्ग रेंज 18,600 से 19,000 आप समझ लीजिए। 18,600 से नीचे जाएगा नहीं, 19,000 से ऊपर नहीं जा पाएगा कल के दिन एटलीस्ट। अगर कुछ ग्लोबली ऐसा कुछ होता है तो अलग बात है। तो हम देख लेते हैं, अभी ग्लोबल मार्केट्स खुल चुके होंगे, यूएस में क्या हाल है। तो देखिए ग्लोबल मार्केट्स फिलहाल डाउ निगेटिव में काम करता हुआ नज़र आ रहा है, 81 पॉइंट डाउन है, यानी 0.25% डाउन, लगभग पाव परसेंट डाउन, 1/4% डाउन। नैस्डैक भी 65 पॉइंट्स डाउन, यानी वो भी 0.6% डाउन है। नैस्डैक और डाउ के साथ जो S&P वो एकदम फ्लैट है फिलहाल। जो यूरोपियन मार्केट्स हैं वो फिलहाल आप देखें तो ग्रीन में काम कर रहे हैं। फुट्स यानी ब्रिटिश मार्केट 1% ऊपर है, फ्रेंच मार्केट 0.87% ऊपर है, और जर्मन मार्केट 0.29% ऊपर है। तो यूरोपियन मार्केट्स ग्रीन में है, बट यूएस मार्केट्स रेड में है। सिंगापुर निफ्टी इतनी तेज़ बढ़त के बाद हल्का सा फ्लैट सा दिख रहा है, 10 पॉइंट नीचे है फिलहाल। तो एक्चुअल अंदाज़ा भी कल जो फ्यूचर्स होंगे उस हिसाब से आपको मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई अलार्मिंग स्थिति है नहीं। तो इसीलिए हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट्स हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा गैप डाउन या गैप अप दिखाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। हम चलते हैं चार्ट्स पर कि कहाँ ट्रेड लिए जाएं कल के दिन। तो निफ्टी से शुरुआत करते हैं। निफ्टी में देखिए आज बेसिकली दिन भर साइडवेज ही रहा मार्केट, और लगभग 3 बजे के आसपास, यानी लगभग 3 बजे के बाद ही जो तेज़ रैली आई निफ्टी में वो 18,675 से लेके सीधे निफ्टी को लेके गई हाई पे 18,815 पे, यानी 140 पॉइंट की सीधी रैली आई, और उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन हुआ और 18,777 की क्लोजिंग दी, जो कि एडजस्टेड क्लोजिंग बाद में आपको 18,758 की मिली। उस रैली के कारण जो एक बाइंग एरिया बन के आया है वो है ये 18,650 से लेके 18,676 के बीच। तो कल को अगर निफ्टी गिरता है तो यहाँ से बाइंग पूरे तरीके से आ सकती है, तो यहाँ पे बाय करें निफ्टी को। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो लगभग 18,640 के आसपास होना चाहिए। तो 18,640 का स्टॉप लॉस, 18,650 और 18,676 के बीच में बाय करें, और आपका गेन जो अगर यहाँ से जाएगा तो कम से कम 18,800 ये समझ लीजिए। तो ये थे निफ्टी के लेवल्स। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी जो रैली आई थी उसके कारण जो बाइंग एरिया बन के आया है वो ज़रा बड़ा बाइंग एरिया है, वाइड बाइंग एरिया है। 43,013 और 42,919, यानी लगभग 100 पॉइंट का बाइंग एरिया है। 42,920 से लेके 43,012-13, यानी 90 से 100 पॉइंट के बीच का बाइंग एरिया। आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो लगभग यहाँ होगा, यानी 42,900 का। ठीक है, तो यहाँ बाय करें। अगर बैंक निफ्टी नीचे गिरता है तो यहाँ बाय करें। बैंक निफ्टी में आज कोई सेलिंग एरिया नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी इतना तेज़ी से और इतना स्ट्रॉन्ग उसमें ये है, स्ट्रॉन्ग उसमें ख़रीदारी है कि उसमें कोई सेलिंग एरिया बन के निकल नहीं आ रहा है। कल जो सेलिंग एरिया बना था वहाँ से हल्की एक, यहाँ से स्टार्टिंग में एक जो रिवर्सल आया उसके कारण यहाँ से सेल आया, लेकिन उसके बाद में अब आज उन्होंने वो पूरा सेलिंग एरिया बेसिकली यूज़ कर लिया है, तो अब वहाँ पे कोई सेलिंग एरिया बन के नहीं बैठा है। तो बेसिकली बैंक निफ्टी में सेल ना करें, निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में अपने अपने बाइंग एरियाज में ही बाय करें। तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस और ये थे आज के लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।